हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 1,40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इनिशियल में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1,40,000 पर मंथ होगी। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको विदेश में नौकरी करने का मौका मिलेगा, विदेश में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हो, विदेश में टीचर बनकर पढ़ाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है इस नौकरी की कि इसमें कोई फर्जीवाड़े का भी चांस नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और वहाँ पर जो आपकी नियुक्ति होगी, जिस देश में आपकी नियुक्ति होगी, वहाँ के सरकार के अंतर्गत जो स्कूल आता है वहाँ पर आपको पढ़ाने को मिलेगा, वहाँ पर आपकी नौकरी लगेगी। तो वहाँ पर भी कोई फर्जीवाड़े का चांस नहीं है। मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स बता देता हूँ कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये एडिसल इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। जो वैकेंसी निकली है ये पीजीटी की वैकेंसी निकली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकली है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, आईसीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है और केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दी गई है, आपको और किसी अन्य मोड में अप्लाई नहीं करना है। ये जो वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट ऑफ भूटान के अंतर्गत जो स्कूल है वहां पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको भूटान में नौकरी करने का मौका मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 14 जनवरी 2025 है। 14 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है वो है edselteacherrecruitment.com। इस पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस आईसीटी की 20 है, केमिस्ट्री की 4 हैं और मैथमेटिक्स की 7 वैकेंसी है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस आईसीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और क्या है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें 60% अंक होने चाहिए। और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बीएड नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या है इंग्लिश में पढ़ाने में, इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। और क्या है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लास 9 to 12 की क्लास में पढ़ाने का आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी टीचर के रूप में। और क्या है यहाँ पर बताया गया है कि आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस आईसीटी में पढ़ाने में आपको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें 55 ईयर्स मांगी गई है। 55 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 दिसंबर 2024 को आपके एज की गणना की जाएगी। 25 दिसंबर 2024 को आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैथ्स की बात करें, अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और 60% अंक होने चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड इसमें कंपलसरी है, कंप्यूटर वाले में बीएड कंपलसरी नहीं था लेकिन इसमें बीएड कंपलसरी है। आपको क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करना। और क्या है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी टीचर के रूप में क्लास 9 to 12 के कैंडिडेट को पढ़ाने में। और आपको मैथ्स के एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको
पढ़ाने में टेक्नोलॉजी का यूज करना भी आना चाहिए। इसमें भी अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें 55 ईयर्स है। 55 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 दिसंबर को एज की गणना की जाएगी। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए। बीएड इसमें कंपलसरी है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने में एक्सपर्ट होना चाहिए और आपको पीजीटी टीचर के रूप में पढ़ाने का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। प्लस क्या है, आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना भी आना चाहिए। पढ़ाने में आपको टेक्नोलॉजी का यूज करने का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। इसमें भी अप्लाई करने के लिए जो आपकी अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स है। 55 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने की डेट है वो 25 दिसंबर 2024 है। 25 दिसंबर 2024 को जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज बताई गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो आपके पास होना चाहिए। और क्या है, आपको क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करना। कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर टू टीच क्लासेस फ्रॉम 9 to 12 डेमोन्स्ट्रेटिंग सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एंड द एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट्स इफेक्टिवली अक्रॉस ऑल लेवल। क्या है, आपको क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने में एक्सपर्ट होना चाहिए और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करना। इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी उसके बारे में मैंने इनिशियल में ही बता दिया है कि 1,40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 1,40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इनिशियल में आप 2 साल के लिए रखे जाओगे। उसके बाद जैसा आप पढ़ाओगे, जैसा वहां पर जरूरत होगी, उसके बेसिस पर जो आपका टेन्योर है उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। और क्या है, आपको भूटान में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। भूटान सरकार के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है भूटान में। द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान शैल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंस टू द कैंडिडेट फॉर वर्क परमिट एज अप्लीकेबल। दोस्तों क्या है, भूटान जो गवर्नमेंट है आपको सहायता प्रोवाइड करेगी वर्क परमिट से रिलेटेड। तो दोस्तों ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपकी इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी और वहां पर क्या है, आपकी भूटान गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इसमें आपको लीव भी मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेगा, ट्रैवल पासेज भी मिलेगा। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ भूटान के रूल के अकॉर्डिंग आपको इसमें सुविधा मिलेगी। आपको जाने के लिए एयर टिकट भी मिलेगा और जब आपका टेन्योर एंड होगा तो आने के लिए भी आपको टिकट मिलेगा। दोस्तों क्यों लिए आपको ही मिलेगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसी को ही मिलेगा। अगर आप अपने साथ अपने किसी फैमिली मेंबर को ले जाना चाहते हो, अपने स्पाउस को ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद खर्चा उठाना पड़ेगा। उसका टिकट आपको खुद परचेज करना पड़ेगा। जो किराया लगेगा आपको वो खुद पे करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको विभाग के द्वारा या स्कूल के द्वारा आपको किराया नहीं दिया जाएगा, खर्चा नहीं दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है edselteacherrecruitment.com, ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर जा करके आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। आपको किसी दूसरे वेबसाइट पर नहीं जाना है, दूसरे लिंक पर नहीं जाना है, दूसरी मोड से आपको अप्लाई नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको ये वेबसाइट दिखा दूंगा। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, इसको आप रीड कर लेना। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए आपके पास लेटेस्ट अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। अगर कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास फोटो होना चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए रिसेंट फोटोग्राफ की। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको रीड कर लेना। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 जनवरी 2025 है, जिसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप रीड कर लेना अप्लाई करने से पहले। जब आप इसको रीड कर लेना, आपको लगेगा कि अप्लाई करना चाहिए, आप सेटिस्फाई हो तो आप अप्लाई करना। इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है। अगर आपको अप्लाई करने में, एप्लीकेशन फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या इस ईमेल आईडी के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे। और यहाँ पर टाइम दिया गया है कॉन्टेक्ट करने का 10 AM to 5 PM। आप इस पे
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस फोन नंबर पर। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा क्या है, आपका इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। जब कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जितने एप्लीकेशन रिसीव होंगे, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उनको शॉर्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और क्या है, इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर कोई चीज़ें मिस हो गई होंगी तो आप अपने आप इस पीडीएफ से देख लेना। अब मैं आपको बता देता हूं किस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, ये वाली वेबसाइट है edselteacherrecruitment.com। जब इस वेबसाइट पर जाओगे, अगर क्या है किसी ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर क्या है रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ रहा है। आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांग रहा है, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, वो यहाँ पर मेंशन करके आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर लेना। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आप इस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों ये जो नौकरी निकली है ये विदेश के लिए निकली है, भूटान के लिए निकली है। और आजकल विदेश में नौकरी दिलवाने के लिए बहुत लोग झांसे में लेते रहते हैं। जगह जगह आपको लिंक मिल जाएगा, जगह जगह एजेंट मिल जाएंगे, उनके झांसे में आपको नहीं आना है। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, नहीं क्या है आप फर्जीवाड़े के भी शिकार हो सकते हो। तो दोस्तों, ये शिक्षक की नौकरी निकली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है और आपको विदेश में काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।